क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक तारीख पहलू पे, जो हमारे माशरे में होता है कि जो ईमानदारी से सही काम करना चाहता है ना कोई, उसे हम नहीं करने देंगे। उसे हम इतना मजबूर करेंगे इस चीज़ पे कि वो भी दो नंबर तरीके से सही एक नंबर काम को भी करे। मैं एक वाक़या शेयर कर रहा हूँ कल का। यहाँ पर हमारे हासिलपुर में मेडिकल स्टोर्स के सदर साहब हैं, उन्होंने मुझसे कोई 3 पीस ले लिए अर्क के गुलाब के। बिल लेने के लिए मैं गया हूँ कोई हफ्ते के बाद, तो उन्होंने कह दिया ये क्या क्या बेचते हो तुम लोग? मैंने कहा जी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं कुछ और कॉस्मेटिक्स। तो इसके लिए लाइसेंस है आपके पास? मैं हैरानी से कहा भाई इसका लाइसेंस किधर होता है, कौन देता है इसका लाइसेंस? भाई इसका के लिए मेडिकल लाइसेंस होता है। मैंने कहा, कौन देता है? ये आपको देगा ड्रग इंस्पेक्टर। मैंने कहा उसका नंबर दें। उससे बात की, भाई कौन से लाइसेंस जारी कर रहे हैं आप ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी? तो उसने कहा नहीं भाई इसके लिए अथॉरिटी लेटर होता है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना उसके और आपके दरमियान में बाहमी वो एक होता है एग्रीमेंट। मैंने कहा वो तो बनाया है हमने, वो तो बनाए बगैर गुजारा ही नहीं है, तो क्या करेंगे अभी? उन्होंने कहा नहीं यार लाइसेंस भी होता है, लाइसेंस बनाओ। लाइसेंस बनाना चाहिए, काम आपने करना है नहीं करना स्टोर्स के साथ? भाई करना नहीं वाली क्या बात है, हम तो कर रहे हैं ऑलरेडी। सिर्फ आप एक मार्केट में आप हैं जिन्होंने पूछा कि लाइसेंस भी इसके लिए होता है, नहीं होता आपके पास है नहीं है। तो वो इसी असना में मेडिकल स्टोर के सामने आ गया चूहे मार दवाई बेचने वाला। मैंने कहा भाई देखें, वो ड्रग इंस्पेक्टर साहब से कॉल पे बात हो रही थी कि ये सामने इन साहब के सदर साहब जो हैं हासिलपुर के मेडिकल स्टोर्स के, इनके सामने बिल्कुल बंदा चूहे मार दवाई बेच रहा है। और चूहे मार दवाई जो है उसको डबल डोज करेंगे ना तो बंदा भी मर जाएगा उससे। कोई किसी को मारने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। तो उससे आपने पूछा है आपके स्टोर के बिल्कुल सामने है कि इसका कोई लाइसेंस इसने लिया है किसी से नहीं लिया? चुप करके बैठे। मतलब क्या है? वो आगे से जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी चुप करके बैठे हुए। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी बंदा है जिसके पास इख्तियार है, हमारे जो ये दकियानूसी से और रवायती इदारे हैं वो भी माल इकट्ठा करने के लिए, और फिर जो बॉडीज़ बनी हुई हैं उन्होंने वो सारे स्टोर से पैसे इकट्ठे करने हैं, उसे दे देने हैं, फिर जो मर्जी बेचे फिर क्वार्टर रेट बेचे फिर जिसमें कुछ है ही नहीं वो बेचे फिर। अभी ये वो मेडिसिन हैं जिनका असर होना होता है, तल्लक होता है आपकी ज़िंदगी से। और फिर दूसरी तीसरी चीज़ों को तो आप पूछ लें उसमें ये बनेगा ही क्या। ये हालात हैं हमारे। वो सदर साहब का ये यहाँ पे है क्या? वो लाइसेंस किसी का है, इन्वेस्टमेंट किसी की है, बिल्डिंग किसी की है, और वहाँ पे मुलाजिम रखे हुए हैं कोई और। वो मुलाजिम जो हैं उनको कोई मैट्रिक है कोई मैट्रिक भी नहीं है। तो वो क्वालिफाइड किधर हैं? वो क्वालिफाइड है। मतलब एक ऑनर है जिसने मेडिकल स्टोर बना लिया, तो वो मतलब ये थोड़ी है कि लाइसेंस उसका बन गया है। तो मतलब तो है ये है कि जो बंदा क्वालिफाइड है, जिसने पढ़ा है, जिसने सीखा है, वही करेगा। यहाँ पे क्या है कि लाइसेंस किसी का लगा लिया, पैसे किसी ने लगा लिए, मुलाजम रख लिए, ऊपर से लाकानूनियत इतनी कि वो उनकी तनख्वाह कितनी है, किसी की 4,000, किसी की 7,000, किसी की 8,000, किसी की 12,000, किसी की 15,000, और साथ में स्वाब भी कमा रहे हैं, जन्नत भी पक्की कर रहे हैं। और जिधर मेडिसिन में अगर आप मिलावट करते हो तो किसी भी चीज़ में, मेडिसिन नहीं किसी भी चीज़ में मिलावट करते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो मिलावट करेगा वो हम में से नहीं। तो उसका जनाजा पूरी दुनिया भी अगर मिल के पड़े तो क्या ख्याल, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि वो हम में से है ही नहीं, तो किधर जाएगा? उसे कोई बख्शवा सकता है? मुझे तो नहीं लगता बख्शवा सकता है। और मुझे तो उन लोगों पे भी हैरानी हो रही है जो उसका जनाजा पढ़ेंगे, वो भी फिर देखना पड़ेगा किधर जा रहे हैं। लेकिन नहीं, बॉडीज बनाई हुई हैं, सीने चौड़े करके बैठे हुए हैं ब्लैकमेल करने के लिए दूसरों को। वो जो बंदा कोई काम कर रहा है सही तरीके से करना चाहता है, एक परमानेंट, एक मैं डिजिटल बिल दे रहा हूँ उसे, वो प्रिंट बिल है, वो सिस्टमेटिकली हम काम करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि वो हमने मैनुअल हाथ से छाप के दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो उसके इनवाइस नंबर लगा हुआ है, डेट लगी हुई है, पूरा एड्रेस सब चीज़, कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा हुआ। वो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही। और अपने जो लेजर वेजर उन्होंने बनाए होते हैं फेक, और बिटनोवेट वो दूसरी तीसरी जो क्रीमें बेचते फिरते हैं बोगस सारा रिकॉर्ड रख के, वो उनका पता ही नहीं है खुद को, उसका नहीं कभी भी पूछना किसी से।
बात वही है कि फिर मैं ये कह दूंगा कि थोड़े सख्त अल्फाज हो गए, किसी के लिए ये बात नहीं थी, अपने आप को सुधारने के लिए बात थी, गुस्सा नहीं करना।